चलो बच्चों, देखो आज फिर हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन का निर्माण चल रहा है। इसके लिए हमने आपको दो रिएक्शनें बता दी हैं। सबसे पहले हेलो एल्केन का निर्माण हैलोजन द्वारा किस तरीके से करते हैं ये बता दिया था, एल्कीन द्वारा किस तरीके से करते हैं ये बता दिया था। आज तीसरा हम लोग देखेंगे, जो हेलो एल्केन का निर्माण हम लोग देखेंगे एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल का है दारू, समझ रहे हैं कि नहीं? एल्कोहल क्या है? दारू। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो अब एक है निर्माण, इसके द्वारा हम किस तरीके से निर्माण करेंगे इसको समझ लेते हैं। हेलो एल्केन का निर्माण कैसे होगा ये समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, एल्कोहल आप लोग जानते हो सिंगल बॉन्ड OH होता है, जानते हो कि नहीं? ठीक है, OH समूह जो होता है एल्कोहल को तो होता है। तो ये मान लो कि ये हमने ले लिया R, और R आप लोग जानते हो R क्या है? एल्केन। और OH तो ये एल्कोहल होगी कि नहीं? अब यहाँ पर R की जगह आप कुछ भी जोड़ दो, कौनो भी श्रृंखला आप जोड़ सकते हो कि नहीं? ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे R की जगह आप कार्बन की कोनो भी श्रृंखला जोड़ सकते हो। तो ROHU का होगा एल्कोहल। क्या होगा? एल्कोहल। अच्छा, एल्कोहल की क्रिया अगर हम किसके साथ करा दें? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। किसके साथ कराएं? देखो ध्यान समझना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, HCl के साथ। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ HCl के साथ अगर इसकी क्रिया कराएंगे तो देखो क्या होगा, इसको समझते हैं। लेकिन इसकी क्रिया जब भी कराएंगे तो इसकी क्रिया हमें कराना पड़ेगा किसकी उपस्थिति में? एक अभिकर्मक होता है। कौन होता है? उसको कहते हैं ZnCl2, जिंक क्लोराइड। क्या कहते हैं इसे? जिंक क्लोराइड। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बात क्लियर समझ पा रहे हो कि नहीं? हमने क्या बताया, ये देखो एल्कोहल, ये क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल की क्रिया HCl के साथ कराएंगे, किसकी उपस्थिति में? ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड के साथ। किसके साथ कराएंगे? सॉरी, साथ नहीं, उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में। बात समझ, साथ में किसके कराएंगे? इसकी। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और जो ये प्रक्रिया कराएंगे ना, ये निर्जलीकरण होगा। क्या होगा? पानी बिल्कुल भी मात्रा में इसमें नहीं होनी चाहिए। पानी कैसा होना चाहिए? निर्जलीकरण मतलब पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, निर्जलीकरण का मतलब आप ये समझिए कि जैसे कोई भी चीज़ है, आप उसको गर्म करो तो लगातार वाष्प बन करके नहीं उड़ जाती है, तो निर्जलीकरण हो जाता है। ठीक है, वैसे आप समझो कि आप पानी की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, निर्जलीकरण आप करा रहे हो। ठीक, तो एल्कोहल की क्रिया HCl के साथ किसकी उपस्थिति में है? ZnCl2 की उपस्थिति में। ये क्या है? जिंक क्लोराइड। ठीक है, वास्तव में जो जिंक क्लोराइड है, इसको ये पूरे सिस्टम को कहते हैं ल्यूकस अभिकर्मक। क्या कहते हैं इसको? ल्यूकस अभिकर्मक। क्या कहते हैं इसे? ल्यूकस अभिकर्मक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? ये जो पूरा सिस्टम हो रहा है इसे क्या कहते हैं? ल्यूकस अभिकर्मक। याद रहोगे कि नहीं? तो सबसे पहले हमने क्या बताया, एल्कोहल की क्रिया HCl के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में उसका निर्जलीकरण जब कराते हैं, तो कराने में ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो देखिए समझते हैं। यहाँ पर ऐसी स्थिति में होगा क्या कि ये वाला जो क्लोरीन है, ये क्या करेगा? इसे R, देखो यहाँ पर क्या बनना चाहिए हमारे हिसाब से, सॉरी, ये Cl जो है यहाँ पर किसके साथ हमें क्या बनाना है? हेलो एल्केन बनाना है। क्या बनाना है? हेलो एल्केन। तो देखो होगा क्या, यहाँ पर जो ये Cl है ये जा करके यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये H जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। नहीं, बात समझ में? जो Cl है ये क्या करेगा? OH को यहाँ से हटा देगा और खुद यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, OH को यहाँ से हटाएगा और खुद यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये OH जो है ये जा करके इस H के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा? H। कितना बात पल्ले पड़ी, समझ पाए कि नहीं? थोड़ा बहुत हम क्या बताइए, अगर ऐसे कर दें, ये यहाँ से टूटो बंद ये जगह से, तो ये खाली हो जाएगी संयुक्ता, ये वाला एक भी टूटोगा तो Cl खाली हो जाएगा, तो Cl जा करके यहाँ OH के साथ जुड़ जाएगा, OH हट जाएगा, इसके स्थान पर आ जाएगा, तो RCl हो जाएगा। और ये जो भाई साहब उधर चला गया H2O बाहर निकल जाएगा, जल बाहर निकल जाएगा। इसीलिए तो उसका नाम है निर्जलीकरण, मतलब जल को हम पूरा बाहर कर दिए। नाम है उसका निर्जलीकरण क्रिया का। निर्जलीकरण कराना है मतलब जल बाहर निकल जाना चाहिए। तो ऐसे अगर दिमाग लगा लो निर्जलीकरण क्रिया है तो H2O तो पहले बाहर निकल जाइए कि नहीं? तो अब दिमाग कैसे लगाओ? H2O कैसे बाहर निकलो? एक HU H2O, ये चले गए बाहर। बात समझ पाए भाई? नाम है निर्जलीकरण करा रहे हैं तो ये चला गया और ये दोनों चले गए, तो बचा क्या? RCl बचा कि नहीं? RCl। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? R सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, क्लियर? तो ये जो बना है ये क्या है? हेलो एल्केन है कि नहीं? बिल्कुल हेलो एल्केन। ये कोनो भी वो हो सकता है एल्केन, और ये हेलोजन है, तो हेलो एल्केन है कि नहीं? उदाहरण से ये तो हमने R की जगह ले लिया। उदाहरण के रूप में आप कुछ भी यहाँ पे चयन ले सकते हो, कोई भी श्रृंखला यहाँ पर आप ले सकते हो। उदाहरण के रूप में अगर इसको देखा जाए तो इसकी जगह आप लो, मान लो C2H5OH। ये एल्कोहल है तो है। ठीक है, कौन एल्कोहल है? क्या नाम है? एथिल एल्कोहल। क्या नाम है? एथिल एल्कोहल। ठीक है,
तो ये एथिल अल्कोहल है, एक ही क्रिया एक ही साथ करा, देखो R की जगह U आ गया, तो ये हो गया HCl। बच्चों समझ पा रहे, HCl की क्रिया कराओगे किसकी उपस्थिति में? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड क्या है? ल्यूकस अभिकर्मक। क्या कहते हैं? ल्यूकस अभिकर्मक। और इसमें क्या करना है? निर्जलीकरण करना। जैसे निर्जलीकरण का मतलब ये समझ, जल निकालना है पहले। इस सब क्रिया में क्या होगा? जल निकालना है, तो जल निकाल दो, जल पहले निकल जाएगा बाहर, H2O निकल गया, और जल जब निकल गया तो देखो ये चला गया, OH ये चले गए, तो बचेगा Cl। तो क्या बचेगा? C2H5 और Cl। अब देखो यो हेलो एल्केन है कि नहीं है? देखो यो हेलोजन है, यो एल्केन है, तो हेलो एल्केन का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हेलो एल्केन का निर्माण एल्कोहल से किया जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए ल्यूकस अभिकर्मक का, ठीक है, ल्यूकस अभिकर्मक का उपयोग किस अभिक्रिया में करते हैं? तो ल्यूकस अभिकर्मक कौन है? ZnCl2। कौन है? Zn। इसका उपयोग किस अभिक्रिया में करते हैं? तो जब हम एल्कोहल के द्वारा किसका निर्माण कर रहे होते हैं? हेलो एल्केन का निर्माण कर रहे होते हैं। ठीक है, कभी कभी इसको कहते हैं ल्यूकस परीक्षण। ल्यूकस परीक्षण क्या कहते हैं? ल्यूकस परीक्षण। तो ल्यूकस परीक्षण में क्या होगा? ल्यूकस परीक्षण में ल्यूकस अभिकर्मक की उपस्थिति में हम क्या करेंगे? ROH यानी एल्कोहल की क्रिया HCl के साथ कराते हैं, तो कराने में हेलो एल्केन का निर्माण होता है। ये ल्यूकस परीक्षण है। बात समझ पाए? ठीक है, ल्यूकस टेस्ट के बारे में आएगा तो ये बता दोगे कि नहीं? ल्यूकस अभिकर्मक वही से जुड़ा हुआ है, ल्यूकस परीक्षण। क्लियर? समझ पाए? ठीक, तो ये अभिक्रिया समझ में आई? किसी को डाउट इसमें? तो ये आप लोग बना लोगे। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि भैया ये रिएक्शन जो है हुई कैसे, इसकी क्रिया विधि हम लोग समझेंगे कि कैसे ये हुई है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखा देते हैं ल्यूकस अभिकर्मक के बारे में। तो ल्यूकस अभिकर्मक क्या कहोगे? इसी को कहते हैं ZnCl2 को क्या कहेंगे? ल्यूकस अभिकर्मक। बात समझ पा रहे कि नहीं? और ल्यूकस परीक्षण भी क्या होगा कि जब कभी हम क्या करते हैं, इसके बारे में लिखोगे, एल्कोहल की क्रिया HCl के साथ कराते हैं, एल्कोहल की क्रिया HCl के साथ कराते हैं ल्यूकस अभिकर्मक की उपस्थिति में, या उसका निर्जलीकरण करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमें हेलो एल्केन का निर्माण हो जाता है, और इसी परीक्षण को हम ल्यूकस परीक्षण कहते हैं। मत सोच पाए, याद रखना। तो ल्यूकस परीक्षण क्या होता है? तो आप लिख लो वही, यही ल्यूकस परीक्षण है, कुछ छोड़ो है। ठीक है, तो लिख दें क्या इसको हम लिख देते हैं। ठीक, ल्यूकस परीक्षण अगर कोनो कह दे क्या है? अब देखो बेटा, तो यहाँ पर हमने बता दिया, ल्यूकस परीक्षण लिख दिया, अगर आएगा तो ऐसे लिख लेंगे, जब एल्कोहल का निर्जलीकरण ल्यूकस अभिकर्मक की उपस्थिति में कराते हैं तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है, इसे ल्यूकस परीक्षण कहते हैं। ठीक है, क्लियर? लिख लोगे कि नहीं? सरल सा, यही ल्यूकस परीक्षण कुछ थोड़ा है। क्लियर? अब देखो, हम आपसे ये कहें कि अभिक्रिया वास्तव में हुई कैसे है, इसकी क्रिया विधि क्या है। एक चीज़ पहले यहाँ पे समझेंगे, जो वास्तव में ल्यूकस अभिकर्मक आया है, ये वास्तव में क्या है? एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक वे लोग होते हैं जो वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, बात समझ पा रहे हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया करवा देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जो खुद भाग नहीं लेते हैं अभिक्रिया में, वो क्या कर देते हैं? उत्प्रेरित कर देते हैं। बात समझ पा रहे हैं? जैसे गाँव देहात में नहीं, लड़ाई कुछ लोग ऐसे होते हैं, लड़ाई खुद नहीं करते हैं, वो करवा देते हैं, उसका देंगे। ऐसे होता है कि नहीं मोहल्ले में? कई लोग देखो फलाने वो तुमको गरियार हो रहा है रात में, वो कहीं नहीं, देखो वो तुम्हें गरियार हो रहा है, तो वो अगर खुद लड़ाई नहीं करिए, दोनों के बीच लड़ाई करवा देनी, तो वास्तव में उत्प्रेरक है। काय का उत्प्रेरक? लड़ाई करवाई खातिर। तो रिएक्शन में भी ऐसे उत्प्रेरक लोग होते हैं। उत्प्रेरक लोग क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? खुद क्रिया नहीं करेंगे, लेकिन उस अभिक्रिया को कराने में ये खूब हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अब ये जो है ZnCl2, मान लो ये अल्कोहल है, ये HCl के साथ एक कीमा बन रही है। कौन करिए? हम दारू वाले हैं, अल्कोहल पिए हैं, और ये HCl ये अम्ल है। हम लोगों की एकदम अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग जमता है। हम क्षार हैं, ये क्षार है एक तरीके से, ये अम्ल है। हम लोग एक दूसरे से क्या करेंगे रिएक्शन करके? वैसे भी हम लोग क्षार की रिएक्शन करेंगे तो जल तो बनता ही है, बताया था कि नहीं वहाँ पे पड़े हो, क्या करेंगे रिएक्शन करके? तो लेकिन करेंगे, मान लो थोड़े धीरे कर लेंगे यो। लेकिन जैसे आओ ल्यूकस अभिकर्मक, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? तो तुम लोग तो आपस में रिएक्शन करो, तो कहाँ करो हम करो तो फिर करो, तो कहाँ कैसे करो? नहीं सही लग रहा हो, बहुत दिन से रिएक्शन कर चुके हैं, करो, ये जोर लगेगा, करो भैया जल्दी करो, जरूरत है तुम लोगों की। यो क्या करे, हम तुम लोगों की सहायता करें, परेशान ना हो, तुरंत रिएक्शन करा देगा एकदम आ करके। बात समझ पा रहे नहीं? तो ये जो होते हैं, ये जो यहाँ पे लिखे जाएंगे, जिनकी उपस्थिति में कराते हैं, वास्तव में वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और उत्प्रेरक ऐसी चीज़ होती है जो क्या करती है? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक जो होते हैं, ये कौन है? अभिकर्मक है, तो है ये दोनों अभिकर्मक हैं, और यू का बनो है उत्पाद। तो अभिकर्मक को उत्प्रेरित करते हैं कि जा कर ले रिएक्शन, जल्दी कर ले, फटा उत्पाद बनाओ, तो ये उत्प्रेरित कर देता है। बात समझ पा? तो एक तरीके से कौन है? उत्प्रेरित। और उत्प्रेरित जो होती है वो क्या करते हैं? ये रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग लेते हैं क्या? नहीं, स्वयं भाग नहीं लेते हैं, ये बस उत्प्रेरित करते हैं, उत्तेजित कर देते हैं। बात समझ पा रहे कि नहीं? अब इन्हीं की क्रिया विधि हम लोग देखेंगे कि ये रिएक्शन वास्तव में किस तरीके से हुई है, उसमें दिखाएंगे कि किस तरीके से ये आए तो जरूर
कि हाँ चलो 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 हम भी भाग लेते हैं, लेकिन वास्तव में अपना लास्ट में एकदम फ्री होकर के निकल जाएगा, हुस्का देगा, कहेगा लड़ो लड़ो भिड़ो नहीं, और अपना फिर दूसरे देखेंगे मजे से बच गए, वैसा है ये। ठीक है, तो अब देखो इसकी क्रिया विधि कैसे होगी समझते हैं बच्चों। इसकी क्रिया विधि यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक, अब क्रिया विधि इनकी समझते हैं। क्रिया विधि, ठीक, तो कैसे बनी होगी इसको समझिए। सबसे पहले आप ये देखेंगे अल्कोहल है और ये भाई साहब HCl। अब आपको ये पता है कि HCl जो है अगर ये टूटेगा, आपको ये मालूम है ना HCl जो है, HCl अगर ये है ये टूटेगा, आप तो इसको मान सकते हो इसे टूटेगा H+ के रूप में, और ये Cl नेगेटिव के रूप में टूटेगा कि नहीं, ये तो इसी रूप में रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं आता, ये तो जानते हो आप लोग है। आगे देखो दूसरे पॉइंट में देखेंगे, अगर अब इसकी बात करेंगे ROH की, ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल की अगर बात करोगे यहाँ पे ध्यान समझिए, R सिंगल बॉन्ड O, अब अगर लिख दें सिंगल बॉन्ड H तो कोई दिक्कत नहीं ना, वही चीज़ है। और देखो जो ऑक्सीजन है एक ही पास क्या है, द्वि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, कितने हैं बच्चों, द्वि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ध्यान से समझते हो ना। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने, समझ में आ रहा है कि नहीं, द्वि तो ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक अपन साझेदारी कर लेंगे सीधा, तो द्वि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ना वही है। अच्छा, अब फिर क्या है, यो भाई साहब आओ, अब मालूम है कि एक ही क्रिया हमें HCl के साथ कराना है, लेकिन यूँ बड़ी जल्दी नहीं कर रहा था भाई, अब रेस्ट कर रहे हैं, कौन रिएक्शन करिए एक साथ, हाई स्कूल में तो कोई इंटर में फिर करवा रहे हो ठीक है, हम लोग के साथ क्षार के साथ क्रिया करवा रहे हो तो ये जिंक क्लोराइड आओ, यो अभी कर मत भाई साहब करो, इंटर जाना जरूरी है यूँ तो ही करेगा, अयो कहा इससे कैसे ना पुराना, तुम बताओ तो तुम्हारे संग कर लेना ठीक है तो ये जो है जिंक क्लोराइड आओ, क्यों कहा ठीक हमारे साथ कर लो, ठीक है, तो जिंक क्लोराइड आओ, ठीक, यू आओ का कोई बात नहीं, हमारे साथ क्रिया कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यो है बड़ा चालू, ये बस जुगाड़ में वही लोगन करो, ये बस एक बड़ी चढ़ा रहे हो तो ठीक है, अच्छा ऐसा करो, तुम्हारे पास ये एकाकी इलेक्ट्रॉन जो है तो एक हमें तो एक जोड़ी का, ठीक है ले लो, यू क्या करिए ऑक्सीजन अपन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक दे देने, ठीक है ऐसे देखेंगे। अब आपका पता है कि जौन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ले थी वो के ऊपर का आवत है माइनस, आ जाएगी कि नहीं, एक के ऊपर का आ जाए माइनस ऋणावेश आ जाएगी ना, और जौन दे थी वो के ऊपर कौन आ जाए प्लस धनावेश। अब एक चीज़ बताओ, ऐसा हो जाएगी नहीं, यू अगर इस युवा होगा ठीक है कोई बात नहीं, हम रिएक्शन हम ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा करो तुम अपना क्या करो, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हमका दे दो, ठीक है ले लो, हैं बहुत अच्छी बात, तो दे नहीं होगा। अब जब दे नहीं तो भाई इनके बीच देखो यू प्लस हो जाएगा यू माइनस हो जाएगा, इनके बीच बॉन्डेशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, अरे भैया दोनों प्लस कोई माइनस उनके बीच खिंचाव बल हो जाएगी नहीं, ऐसे ही होगा खिंचाव बंद तो बनेगा, बॉन्डेशन बन जाएगी नहीं, बन जाएगा पक्का बन जाएगा। लेकिन अब मेन दिक्कत ये ऑक्सीजन बड़ा चिंतित, अरे यार हम जो है हम विद्युत ऋणी आदमी हैं, वहाँ पर ऋण आवेश आवधि यो पगलवा के हमें पर धन आवेश दुआ दे इधर ये जिंक का दी, अरे यार हम धातु हैं, धातु के ऊपर तुम जानते हो कि हमेशा धनावेश आवत, कोई भी धातु है सोडियम वगैरह ये सब चीज़ें उनके पर धनावेश आवत ही नहीं, धातुओं की प्रकृति है कि हमारे पर धनावेश आवत, तो धातु या इधर जिंक इधर चिंतित, ये कहा दी हम तो बस रिएक्शन करवाना आ रहा है, एक चक्कर में ऋण आवेश आ गया और यो इधर चिंतित कहा था हम एक चक्कर में हमारे ऊपर धन आवेश आ गया। अब यो ऑक्सीजन सोच रहा हो कि किसी तरीके से ऐसा कुछ करन ये जो ऋण हमारे पर धन आवेश आओ है ये चलो जाए, ये सोचिए भैया, क्योंकि यो तो आप जानते हो एक ही विद्युत आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन फोकल सी बताया था कि नहीं, फोकल फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, तो विद्युत आवश्यकता बहुत ज़्यादा, और ऐसे कोनो ले जाए ये तो खुदे चोर है, और एक ही कोनो इलेक्ट्रॉन ले जाए तो एक बर्दाश्त ही का नहीं, लेकिन भाई कल ये साझेदारी का मारे क्योंकि मन नहीं रहा है हम लोग के साथ HCl के साथ क्रिया करेगी, लेकिन भाई कल नहीं तो कोनो बात नहीं ये, लेकिन जुगाड़ में कहा था ऐसा हो नहीं सकता कि हमारा कौन ले जाए, हम खुद बेईमान, अब बेईमान से कौन ले के चले जाए तो यूँ कहकर इधर आर कौन है जानते हो ना सब लोग, एल्केन, आर से कहिए सुनो इधर आओ, एक बहुत चुप बैठे हो करो अपन दोनों इलेक्ट्रॉन हमें दे दो आर से क्या गाल क्यों, क्योंकि बेईमान है ना, तुम्हें पता है आर कौन है, कार्बन तो है, और कार्बन की जो सहायता होती है वो ऑक्सीजन से कम होती है, सहायता बोलो सॉरी विद्युत आवश्यकता जो होती है ऑक्सीजन से नहीं पढ़ाई फोकल सी, ठीक है ऐसे तो होते फोकल, हाँ सी ऐसे होते हैं ना, और बीच में होता है, लेकिन आप यही याद कर लो, तो देखो सी इधर आई ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है ना,
तो भैया ये ऑक्सीजन का आदि कोनो बात नहीं, लई तो गए तुम, लेकिन हम अपन कोटा पूरा कर लेवे। यो का करिस जो साजे के 2 इलेक्ट्रॉन समझ में आ रहा कि नहीं, साजे के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन का ले नहीं सपना, समझ रहे हो कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन रहे जो वो ले ली सपना, और जहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहे वो अपन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो यो जो है यो जब ले लिए दोनों इलेक्ट्रॉन, तो बच्चा क्या होगा कि जो ना आ रहा है उसके ऊपर धनावेश आ जाए कि ना। और जो ओ है यो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये तो पहले तो होता है करे ये वाले एकाकी वाला, और 2 साजे वाले वो ले ली, ठीक, तो के ऊपर ऋण आवेश और ऋण धन मिल के क्या हो जाइए, खत्म हो जाए, और ये हो जाए OH क्या हो जाए H मान लो, ठीक है। अब एक चीज़ थोड़ा समझना है आपको, इनके बीच हल्का सा बॉन्डेशन तो बनी रहेगी, और सोच लो कि बॉन्डेशन खत्म हो जाएगी, ZnCl2, बच्चों समझ पा रहे हो कि नहीं। और जेड के ऊपर का जो माइनस है वो चलो जाएगा, जेड के ऊपर माइनस आवेश रहा है वो चलो जाएगा, बताओ भाई, ये तो बनो रहे, और एक पर प्लस बना दो, नहीं बना सकता ना, यू बना सकता है, यू बंद एंटर टूटो, मैं समझाऊँ उनका वैसे, यू बंद आंसर टूटो ऐसे, कौन दूसरे पेन से बताऊँ ताकि समझ में आ जाए, यू बंद आंसर टूटी है ऐसे, क्या में टूटी है, तोड़ना यू गलत बता रहे हैं, ऐसे नहीं कहियो, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाले यू लगेगा, ठीक है, ऐसे समझ लो, आज जो दोनों लगेगा तो भैया एक के ऊपर धनावेश आ जाए, तो और एक के ऊपर ऋण आवेश आ जाए कि ना, और के ऊपर धनावेश रहा है, तुम मिल करके एक तरीके से उदासीन हो जाएगी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं होगा, ठीक है। बस जरूर इसने जरूर लिया है इसका इलेक्ट्रॉन बेईमानी करके, तो यही नहीं कि यो अब एक अंदर वो ठेस नहीं कि मार वाला चलोगा है, वो चलोगा एक अंदर ठेस है, यानी ऐसा एक अंदर अभी भी दिल में गम है कि वो ले गया है समझ रहे हो कि नहीं। तो अब बेटा फिर क्या करेगा, यहाँ पे ध्यान समझिए, अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया ये वाली चीज़, और ये वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक, यहाँ तक ये स्टेप समझ में आया, ये वाला। अगले स्टेप में आपको पता है कि ये पहले से HCl जो है ये रूप में टूट चुका है, HCl ज़्यादा नखरा नहीं दिखा रहा है, कोनो बात नहीं, हम तो H+Cl नेगेटिव के रूप में हो जाए, यही अल्कोहल ज़्यादा नशे में है, ये रिएक्शन नहीं कर रहा ना जल्दी है, वो पहले से अपन तैयार रहा है यही कि हमारे ZnCl2 आ रहा है, यो ऐसे ZnCl2 ऐसे बात करिए HCl से, तो HCl का आदि हम पहले से 210 भैया H+ और Cl नेगेटिव के रूप में, यही नखरा दिखा रहा है, इनका मनाओ जाके पहले तो यो जो है यही मनाओ चलो, अब कैसे मनाइस वो आप देख रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। और जब मनाओ चलो तो अब बेटा क्या होगा, ये तो पहले बन चुका है, अब देखो ध्यान से, अगर एक है पास कोई ये एक है पास, तो एक है पास कौन वाला, इन दोनों में ये बहुत हुई है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब ये अगर बना रखा हुआ है इस तरीके का मटेरियल, तो एक है पास अगर कौन आएगा, तो एक है पास कौन आएगा बताओ बच्चा, एक के पास कौन आएगा, यू प्लस का खुद है, तो एक के पास Cl नेगेटिव आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। तो यू दोनों मिल के क्या बना देंगे, RCl, नहीं बना देंगे, R सिंगल बॉन्ड Cl बना देंगे कि नहीं, बताओ समझ पाओ। अब बेटा अब ये एमा अगर बात करियो एमा, तो एक के पास कौन है, ये एक के पास H पॉजिटिव आ जाए, एक के पास देखो, एक के पास H पॉजिटिव है कि नहीं, देखो ध्यान समझना, लेकिन H पॉजिटिव जो ना ये, तो एक चीज़ ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच बॉन्डेशन रहा है, एक के ऊपर H पॉजिटिव आओ, यू H पॉजिटिव आ करके एक ऋण आवेश का तो खत्म कर दिए, एक ऋण आवेश का खत्म कर दिए, लेकिन यू कहिए हम तो पहले से ZnCl2 रानी यार, हमें अच्छी का मतलब है, यू कहिए का ऐसे कहिए का, देखो हम हमार जो है हम जो सामने वाला देख रहे हो ओ और यू H है, यही सब गड़बड़ करे हैं, हमारा कोनो दोस्त नहीं रहा, ऐसे कहिए हम सिर्फ रिएक्शन करवाओ ना यार, तुम हमारा आवेश खत्म कर दो, अब बाकी H जो ना तुम एक ही चले जाओ, क्या है वही का रिएक्शन करेंगे तो आ रहा ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो यू H जो है आवेश एक खत्म कर दिए, अब बाकी जुड़ जाइए एक है, ठीक, और जब जुड़िए तो हनका हो जाइए H2 और O का हो जाइए, तो प्लस H2O, यो एक पास जुड़ेगा और एक आवेश को खत्म कर दे, और यो इनसे बंद है कि कनेक्शन टूट जाएगी ना, अब कनेक्शन जब टूटी तो बची का इधर ZnCl2 बचेगा कि नहीं, ZnCl2 देखो यो फ्री जैसा हो रहा है, जैसे एकदम यो आ रहा है रिएक्शन करा के यो चलोगा एकदम, ये फ्री है एकदम, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, यो बिल्कुल फ्री है, अलग होगा, बस एक काम कर रहा है रिएक्शन कराना, और रिएक्शन के बाद देखो लास्ट में यही बना था कि नहीं, देखो इधर कहीं यही तो बना था, इन दोनों की रिएक्शन कराया और कराने के बाद ये बना दी, ओपन अलग होगा, अब ठीक है, अब बढ़िया बात समझ रहे हो नहीं। तो क्रिया विधि इस तरीके से होगी इसकी, क्लियर, किसी को डाउट इसको समझने में। देखो आप देख रहे हो सबसे पहले क्या करोगे, HCl और H+ और Cl नेगेटिव के रूप में टूटेगा, फिर उसके बाद देखो हम लाएंगे एल्कोहल को जैसे लाएंगे आप समझिए ध्यान से, तो सबसे पहले क्या होगा, और ZnCl2 आएगा, कौन आएगा भैया, एल्कोहल नहीं मान रहा तो ZnCl2 है ना मनावन, तो वह मनावन, तो कहा ला कि जेडन ऐसे क्यों ऑक्सीजन से कि भैया अपन एक आकी इलेक्ट्रॉन खरीद दो, और जहाँ एक आकी इलेक्ट्रॉन खरीद नहीं के ऊपर आगे ऋणावेश और के ऊपर आगे धनावेश, और इन दोनों के बीच बन गई बॉन्डिंग, का धनावेश ले ऋणावेश, लेकिन भैया यो अब जो ऑक्सीजन है वो चिंतित है, क्या मारे, क्योंकि एक ऊपर कब हूँ धनावेश नहीं आओ वो कहा हम धरी नहीं है, हमको चोर भाई मान रेडी है, तो वो बगल वाले से ले ली 2 इलेक्ट्रॉन ले ली, तो बीच का बन टूट गया, एक बार R+ आवेश आ गया, और ये OH
रहेगा, इसका ऋणावेश चला गया, सॉरी धनावेश चला गया, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन फर्क आके इलेक्ट्रॉनियम में आ गया, लेकिन एक बीच की बॉन्डेशन अभी भी नहीं खत्म होगी, क्या मारे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा के अंदर रहेगा कि भैया वो लईगा है, समझ रहे हो ना, इसलिए इनके बीच बॉन्डेशन बनी रहेगी। अब फिर देखो जेडन है, जेडन के ऊपर माइनस रहा है Cl2, क्लियर। अब फिर आपको पता है कि ये दोनों बनाए रखे हैं बहुत सारे, एसिल पहले से उसी साथ आदमी है तो पहले से बनाए रखे रहा है, तो वो आओ कि एच आओ भैया कहाँ में जुड़ गया, तो एच Cl एम जुड़ गया, एम जुड़ के RCl बना दिया, हेलो एल्केन बना दिए। अब बाकी जो है एच एम जुड़ गया करके तो एक आवेश चला गया, अब H2O बन गया, और बाकी ZnCl2 जो है जैसा आया था वैसा का वैसा चला गया। बात समझ रहे, ये इसकी क्रियाविधि है, बात समझ पाए, नोट कर लो। देखो यहाँ पर हम लोग समझेंगे क्रियाविधि, आपको समझ में आ गई होगी। इसमें देखो ये सभी क्रियाविधि में होगा क्या कि जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया की हम क्रियाविधि करते हैं तो क्रियाविधि करते समय उस अभिक्रिया में थोड़े समय के लिए बीच में एक उत्पाद बनता है, उसे कह देते हैं मध्यवर्ती उत्पाद। क्या कहते हैं उसे? मध्यवर्ती उत्पाद, ठीक है, या केवल कभी कभी मध्यवर्ती लिख देता है। तो वास्तव में अगर आपसे कोई कह दे कि इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती उत्पाद या मध्यवर्ती कौन है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है R पर प्लस, ये बाद में जुड़ा है ना करके, ये Cl नेगेटिव यहाँ बाद में जुड़ा है, तो R पर जो ये प्लस आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है एक तरीके से, तो इस कार्बन है, कार्बन की श्रृंखला है और के ऊपर एक धनायन है, तो कार्ब धनायन नहीं है ये क्या है, कार्ब धनायन। ये क्या है बच्चों? कार्ब धनायन। बात समझ पा रहे? कै डिग्री है, कै डिग्री ना, ये वो तो ऐसे पता चलेगा कि तुम कौन वाला अल्कोहल लाए, ठीक है। तो कार्ब धनायन ये क्या बेटा है, कार्ब, चलिए कार्ब धनायन अपना चाहो तो नीचे लिख लेना, तो यहाँ पे लिख लेना कार्ब धनायन, ठीक है, यानी R पर धनावेश। ये क्या है बच्चों? ये मध्यवर्ती है, ये क्या है, मध्यवर्ती, ठीक है, ये क्या है, मध्यवर्ती। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। अब एक चीज देखेंगे कि ये जो मध्यवर्ती बना है ये 1 डिग्री वाला है, 2 डिग्री वाला है, 3 डिग्री वाला है, कितने डिग्री वाला है, ठीक है, बात समझ पा रहे कि नहीं। या फिर ये जो अल्कोहल है ये भी तो 1 डिग्री में होगा कि नहीं, ये भी 1 डिग्री का हो सकता है, 2 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला, हमने आपको डिग्री वाला बताए थे, अभी फिर बताएंगे। तो अल्कोहल अगर 1 डिग्री वाला है या 2 डिग्री वाला है या 3 डिग्री वाला है, ठीक है, तो कौन सा डिग्री वाला अल्कोहल बड़ी जल्दी अभिक्रिया कर लेगा, बात समझ पा रहे कि नहीं। 1 डिग्री वाला लाए वो जल्दी करेगा, या 2 डिग्री वाला लाए वो जल्दी करेगा, या 3 डिग्री वाला लाए वो जल्दी करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 डिग्री वाला रहेगा तो वो जल्दी मान जाएगा अभिक्रिया करने के लिए, कि 2 डिग्री वाला जल्दी मान जाएगा, कि 3 डिग्री वाला जल्दी मान जाएगा, कौन सा जल्दी मानेगा। तो बात समझ पा रहे कि नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम आपको समझा देते हैं, ठीक, मानेंगे तो सभी क्या, क्योंकि यह है ZnCl2 बनाने के लिए, तो मानेंगे सभी, लेकिन कौन जल्दी मान जाएगा, तो जो जल्दी मान जाए वो बढ़िया है हमारे लिए, और जो देर में मुँह फुला रहा है दोनों में वो बेकार है, मानते नहीं, मना परेशान बेचारा यू ZnCl2 है, तो बेकार की नहीं वो आदमी। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि भैया कार्ब धनायन जो है या जो अल्कोहल जो है ये हमारा, ये 1 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला कौन ज़्यादा बढ़िया है, जिसकी क्रियाविधि बहुत जल्दी हो जाएगी या फिर अभिक्रिया बहुत जल्दी जो कर देगा वो कौन सा होगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, इसको जरा सा मिटाते हैं हम लोग, ठीक है, कर दिया। देखो बच्चों, तो क्रियाविधि समझ में आ गई होगी आपको, इसको नोट कर लो आप। हरे राम। देखो अब मान लेते हैं, इधर देखिए बच्चों, ये है कार्बन, ठीक, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक, और इधर OH, ठीक है। इधर फिर देखेंगे दूसरा C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड H और OH। इधर देखेंगे तीसरा CH3, सॉरी CH3 दिख रहा है ना उसमें वीडियो में, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H और OH, ठीक। तो ये 3 टाइप के हैं बच्चों। तो हमने आपको अगर यहाँ पे कहना कि बताइए या 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री वाला अल्कोहल कौन है, तो बता लोगे सभी लोग,
यहाँ पे देखो जो मेन कार्बन मुख्य कार्बन है कि नहीं, एल्कोहल जिससे जुड़ा है ये मुख्य कार्बन है। अब मुख्य कार्बन से कितने जुड़े हुए हैं, 3, तो ये 3rd डिग्री है एल्कोहल, ठीक है। ये 2nd डिग्री है और ये 1st डिग्री है कि नहीं। अब बच्चों हमने आपको बताया है कि इनमें सबसे ज़्यादा स्थायी कौन है, पहला वाला। तीसरा ये 3rd डिग्री ज़्यादा स्थायी है, बताया था कि नहीं, आपको याद होगा, ठीक। ये वाली ज़्यादा स्थायी है, 3rd डिग्री ये ज़्यादा स्थायी है और इससे कम स्थायी है और सबसे कम स्थायी है, यानी ये स्थायित्व का क्रम है, ठीक। बात समझ पा रहे हो, क्लियर। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इनमें से जल्दी अभिक्रिया जो है कौन करेगा। तो यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि जो अल्कोहल, ठीक है, जितनी डिग्री वाला होगा वो ज़्यादा उतना स्थायी होगा, और जो जितना ज़्यादा स्थायी होगा वो कोनो काम करने के लिए उतना ज़्यादा उत्तेजित होगा। नहीं बात समझ पाए, ठीक है। और जो आदमी मरियल है वो जान रहे हो कि हम हैं हफ्ता भर में चले जाइए, महीना भर में चले जाइए, 2 साल में चले जाइए, वो काम करने के लिए उत्तेजित होगा, नहीं उतना उत्तेजित है। और जो जान रहो ये हमें खूब जीना है, कर लो खूब काम, कोनो दिक्कत नहीं मरी हुए। तो स्थायित्व का मतलब यही होता है कि कौन ज़्यादा समय तक जिएगा, तो यूँ ज़्यादा समय तक जिएगा, बहुत स्थायी, उससे कम यो, उससे कम यो, ठीक है। और ये जब ज़्यादा स्थायी है तो यो भैया, जब ज़्यादा स्थायी तो क्या कहिए, कोई भी काम हो फटाक से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यो है भाई साहब, हाँ वैसे मनिहार हो रहा है लेकिन जहाँ यूँ मनावन चलो आओ, तुरंत मानेगा का भैया कर लो रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा, 3rd डिग्री एल्कोहल। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो क्रिया विधि में सबसे तेज, सबसे पहले जो अभिक्रिया करेगा वो कौन वाला एल्कोहल करेगा, अगर ये वाला एल्कोहल 3rd डिग्री। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो इसका चाहो तो वो लिख लो, ये स्थायित्व का क्रम है, और यही क्रम जो है वो क्या है, अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया की गति। तो अभिक्रिया की गति सबसे ज़्यादा इसी की होगी, लिख लेना, यही क्रम होगा, ठीक, दोनों का यही क्रम है। समझ पाए, ठीक है, समझ पाए। अब इसके बाद देखो 3 रिएक्शन हमने आपको पढ़ा दी हैं हेलो एल्केन बनाने के लिए। सबसे पहले आपको याद होगी हैलोजनन द्वारा या हैलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनन या हैलोजनीकरण द्वारा। दूसरा एल्कीन द्वारा, तीसरा एल्कोहल द्वारा, ठीक है, एल्कोहल द्वारा। तो ये 3 हो गई। आपको करना क्या है, जितना हम आपको जो बताते जाते हैं उनको रिएक्शनों को एक जगह नोट कर लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना है, उसको अपना रिवीजन करते रहना है। नेक्स्ट डे हम लोग और इसके बारे में पढ़ेंगे, 2-3 रिएक्शन और आपको मिलेंगे, इसमें टोटल लगभग 6 रिएक्शन आपको हो सकती हैं मिले, ठीक है, क्लियर। तो वो फिर एक साथ आप इनको नोट कर लेंगे और धीरे धीरे इनको रिवीजन करते रहेंगे, क्लियर। बात समझ पाए। इसी तरीके से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, तभी आपको याद होगी, अन्यथा आप सोच लो कि एक के दिन में हम पढ़ के याद कर लेंगे तो कमाओ, याद नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हो नहीं, बस पास होने के लिए फर्स्ट जो किताब है, ठीक, उसी के भरोसे बैठोगे फिर, और इसमें फिर आप अच्छा नहीं कर पाओ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बीच में भी कुछ नाम रिएक्शन भी इसमें आएंगी, और नाम रिएक्शन जो है उनको वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको भी आपको पढ़ते रहना है, ठीक। ज़रूर आपकी एग्जाम में नाम रिएक्शन आपको 1 या 2 देगा, वो आपकी नंबर दिला देती है अगर नाम रिएक्शन आपको याद है तो, ठीक। बाकी ये वाली तो आपको मिल ही जा रही है सारी, कोई दिक्कत नहीं। इकट्ठे सब छोटा सा फ्लो चार्ट बना लेना, फ्लो चार्ट मतलब समझते हो, छोटे छोटे टर्म में लिख लेना, उसे कहेंगे फ्लो चार्ट। उसको बना लेंगे, लास्ट में हम जब इसको समाप्त करेंगे ना तो ये बोर्ड पे भी आपको समझा देंगे कि भैया हेलो एल्केन की कौन कौन से रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, तो शॉर्ट में बताते चले जाएंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, शॉर्ट में हम आपको बता देंगे किसके किसके द्वारा किया था, तो इस तरफ हम नाम लिख देंगे, रिएक्शन आप लोग दूसरी तरफ लिख लेना, क्लियर। ऐसे आपको याद मिलेगा, ठीक।